अस्सलामु अलैकुम मुबाहिसा टीवी में खुश आमदीद। क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? जवाब, जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है। 7 आसमानों से जुदा है क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फ़ना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नुम कहाँ है? जवाब, जहन्नुम ज़मीन के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? जवाब, सिदरा अरबी में बेरी या और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल-मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है जो मखलूक़ात की हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राइल भी नहीं जा पाते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयाँ 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस दरख्त के पास इनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकर्रमा में मकाम अजियात पर देखा था। सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है? जवाब, हुरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान है, ना जिन है, ना ही फरिश्ता हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक ही दिखाई दे जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हुरा की जमा है। इसके मायने ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और इसके अतराफ नहायत सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मायने है बड़ी बड़ी आँखों वाली। सवाल नंबर 5, वल्दान मखलूदून कौन है? जवाब, ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अलवल्दान अलमखलूदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 वल्दान मखलूदून अता होंगे। सवाल नंबर 6, आराफ क्या है? जवाब, जन्नत की चौड़ी फसील को आराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे अल्लाह ताला इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। इन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? जवाब, 50,000 साल के बराबर, जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। जब आयत यौम तब्दीलुल अर्ज़ गैरुल अर्ज़ि वस्समावात नाजिल हुई, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जब ये आसमान ज़मीन बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से जब गुज़र होगा, इस वक्त सिर्फ 3 जगहें होंगी, जहन्नुम, जन्नत और पुल सिरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मती पुल सिरात को तय करेंगे। पुल सिरात की तफसील, क़यामत में मौजूद आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे। पुल सिरात पर से गुजरना होगा। वहाँ सिर्फ 2 मुकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, इसी का नाम अल-सिरात है। इससे गुजरकर जब इसके पार पहुँचेंगे तो वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुल सिरात दर्ज से सिफ़ात का हामिल होगा, बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी निहायत तारीक होगी, सख्त भिपरी हुई और गज़बनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मुजस्सिम इसकी पीठ पर होंगे। अगर इसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो इसके बोझ से इसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे।
اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی. اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے, نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے. لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے. جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے, ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتے ہو کہیں گے, یا رب سلم یا رب سلم. آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم علی الحبیب محمد. لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے, اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں. بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا, لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا. وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح خود پار ہو جائے. روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا, مجھے قیامت یاد آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہاں ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں یاد رکھیں گے, لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا. جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے, جب نامہ اعمال دیے جائیں گے, جو پل صراط پر ہوں گے. دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو. دنیاوی فتنے تو سراب ہیں, ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے. ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے, جس کی وسعت آسمانوں و زمینوں سے بھی بڑی ہے. اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیے. یا اللہ ہمیں اس خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں. پروردگار ہمارے لیے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے, آمین. اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا, اس لیے جس کے لیے تم یہاں اپنا اعمال برباد کرو. مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو, اپنا نفس کی فکر کرو. کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے. کیا اب بھی لاپرواہی اور عشق کی گنجائش ہے؟ واللہ اعلم. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.